जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रभात। आज मैं नवादा में हूं। नवादा का ये प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनवादी महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपरी देवी जी हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। क्या कार्यक्रम को लेकर के आज नवादा पाए? ये हमारा संगठन का अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति का पूरे देश स्तर पर ये सम्मेलन का दौर चल रहा है। बिहार का भी सम्मेलन दिसंबर महीने में है चुनाव के बाद, और उससे पहले जिला का सम्मेलन हो रहा है। कई जिलों का सम्मेलन हो चुका है और ये नवादा का 11वां सम्मेलन आज 7 सितंबर को यहाँ पर हो रहा है। मौजूदा समय में आप महागठबंधन का साथ दे रहे हैं और चुनावी एजेंडों पर बात कर रहे हैं। आप लगातार अपने भाषण में भी नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। आखिर महिलाओं के लिए जो नीतीश कुमार इतना काम कर रहे हैं, आखिर एडवा उसका विरोध काहे कर रही है? देखिए, महिला समिति कोई राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ नहीं है। हाँ, महिला समिति में मैं हूँ, मैं पर्सनली हूँ सीपीएम में, महागठबंधन का एक हिस्सा हूँ। लेकिन क्योंकि महिलाएं भी इस देश की नागरिक है, वो भी वोट डालती है और वो महिला को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि जो ऐसी एक सरकार हो जो हमारे हित में काम करे। इसीलिए अभी 1 महीना के बाद चुनाव होने वाला है, तो लाजमी है कि इस सम्मेलन के मौके पर हम इस चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। हम महिलाओं को ये संदेश देंगे कि आपके हित में कौन काम करने वाले हैं, कौन नहीं करने वाले हैं। जहाँ तक सवाल है कि जो बिहार में नीतीश कुमार पिछले 20 बरस से सत्ता में है और महिला के हित में काम करने की बात है, तो मुझे तो ऐसा कहीं नहीं लग रहा है कि अगर सही मायने में महिला के हित में बिहार में अगर काम हुआ रहता तो आज भी जो डैन कह करके यहीं हिसुआ में जो गया माझी की हत्या की गई, उनकी पत्नी आज भी जीवन और मौत से जूझ रही है, समुद्री देवी। इसी बिहार के अंतर्गत मैं गई थी पूर्णिया, जो 5-5 सदस्य को डैन कह करके मार दिया गया। तो कहाँ विकास हो रहा है? कहाँ विकास हो रहा है कि बिहार में रोज बलात्कार, हत्या, महिला हिंसा की घटना, सामूहिक बलात्कार करके हत्या कर दिया जाता है और कहीं भी आज जो है ये मतलब शांति नहीं है। आपसे एक सवाल है, शराबबंदी से का समर्थन करते हैं आप? देखिए, शराबबंदी का समर्थन करने और नहीं करने से सवाल नहीं है, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार किया, लेकिन शराब कहीं बंद नहीं है। ये आप भी महसूस करते हैं और मुझे ऐसा हो रहा है कि ये तो और फ्री होम डिलीवरी हो रहा है। तो इसीलिए दारू शराब बंद नहीं हुआ नीतीश के राज में। उनकी जो पुलिस तंत्र है वो शराब माफिया और पुलिस प्रशासन का एक बहुत मजबूत गठजोड़ है। बिहार में एक नई पार्टी उभरी है, जनसुराज। प्रशांत किशोर उनके सूत्रधार हैं। महिलाओं के लिए बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं और वो कहते हैं कि इस बार वोट अथी को देंगे, अपने बच्चों का मुख देख के देंगे। उसको आप लेकर के क्या सोचते हैं? देखिए, ये राजनीति अब जो है ना एक धंधा हो गया है और ये धंधा रोजगार लोग जो ठेकेदार जैसे होता है ना, उनको लगता है कि इसी में ज़्यादा हमको आमदनी होगा। तो प्रशांत किशोर भी आजमा रहे हैं। प्रशांत किशोर को लग रहा होगा कि नीतीश जी को भी हम मुख्यमंत्री बनाए, बंगाल में हम जो है ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बनाए, दिल्ली में वो जो सलाहकार रहे, तो उनको लग रहा है कि बिहार में हम भी मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन बिहार की जनता ऐसी नहीं है। और ये जनसुराज की जो बात करते हैं प्रशांत किशोर, वो कौन है? ये तो भाजपा के बी टीम है। ये तो तथाकथित भाजपा, और हमको लग रहा है कि उनको लग रहा है कि हम थोड़ा सा चमक दमक दिखाएंगे तो हमको भाजपा में जगह मिल जाएगा, हो सकता है उप मुख्यमंत्री का पद हमको मिल जाए। मुख्यमंत्री तो नहीं है, तो इसलिए वो राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, कुछ वोट काटेंगे, मतलब वोट कटवा हम उनको। तो प्रशांत किशोर बोलवे किए कि हम वोट कटवा है, हाँ, किसी का भी वोट काटे। हाँ, तो वो वोट काटेंगे। आप सीपीएम से भी हैं मैम, और सवाल मेरा है, आप नवादा से मैं हूँ और नवादा से जुड़ा हुआ एक सवाल। 1995 से लेकर के 2000 के बीच में प्रेमचंद राम यहाँ के एमपी थे, कम्युनिस्ट पार्टी के थे। आप गरीबों की बात करते हैं, मजलूमों की बात करते हैं, लेकिन उनके रीजन में नवादा में भी ऐसा कोई विकास नहीं हुआ। उस समय भी विरोध नहीं हुआ था और दोबारा उसके बाद सीपीएम आई नहीं। देखिए, वो काफ़ी पहले की बात है और मैं जानती हूँ, उस चुनाव में मैं भी आई थी और उस समय में विकास हुआ नहीं हुआ वो तो बहुत दूर की बात है। अभी क्या हो रहा है, हम तो वर्तमान की बात करेंगे ना।
अभी चाहे जिस पार्टी की भी के भी एमएलए हों या मंत्री हों, सरकार तो है नीतीश कुमार का। विधायक तो आपके गठबंधन का है ना बिहार वो ठीक बात है, लेकिन गठबंधन का रहने से क्या होगा? विकास का सबका वर्ग चरित्र तो वही है। वर्ग चरित्र जो है पूंजीवादी वर्ग चरित्र है, उनका चलने का रास्ता वही है, कम्युनिस्ट हो ही नहीं सकता है। तो उससे कोई खास बात नहीं है। अगर सरकार का दिशा अगर विकास का होगा तो एमएलए कोई भी रहे वो उस पर लगाम कस करके उनका विकास का रास्ता दिखाएंगे और काम करेंगे। कैसे अब देखते हैं कि जो आपका नालंदा जिला में विकास का मतलब ये नहीं है कि कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, ये बड़े बड़े जो है मॉल बन गया, लोग यही विकास समझते हैं। हवाई अड्डा बन गया, ये सड़क चकाचक हो रहा है, बड़ा बड़ा ओवर ब्रिज, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है। विकास का मतलब है कि बिहार का और इस देश का जो है कितने नंबर पर हमारा जो है ये जो हो रहा है कि गरीबी का क्या है मूल्यांकन। आज भी देखिए बिहार का आप ले लीजिए तो 100 में 55 ऐसी महिला है जिनके शरीर में खून की कमी है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये स्वास्थ्य विभाग का डाटा है। 100 में 45 ऐसी माँ है जो बच्चा जन्म देती है तो वो कुपोषण का शिकार बच्चे रहते हैं। तो इसका ये स्पष्ट मतलब है कि हम उनको पौष्टिक आहार और भरपेट अनाज नहीं देते हैं। आज भी जन वितरण प्रणाली में देखिए 40% जो है राशन, 40% लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। किए तो है ना जागरूकता, दहेज लोभी पर, लेकिन महिलाओं में जो जागरूकता, जैसे महिलाओं में जागरूकता नहीं है तो ये भी काम है। ये कैसे करें? ये भी सरकार कर रही है। नहीं, आपकी संगठन या जिस संस्था हमारे, हाँ सही बात कर रहे हैं उसके हम लोग। नहीं, हम लोग तो गांव-गांव में जहाँ मीटिंग करते हैं तो पहले इसी बात की शुरुआत, शपथ काहे नहीं दिलाते? इतना महिला यही शपथ भी दिलाएंगे हम लोग, जो यही अभी तक नहीं देखे कोई भी पार्टी। नहीं, वो सही बात है, शपथ दिलाना चाहिए, इस बात को मैं मानती हूँ दोनों चीज का, कि बिल्कुल शुरू करना चाहिए, शपथ दिलाना चाहिए कि बेटा के शादी में न लेंगे और बेटी के शादी में न देंगे। और इसके लिए समाज में बड़ा जागरूकता का जरूरत है। ये अंधविश्वास के खिलाफ भी जागरूकता की जरूरत है, ये डायन जोगिन के खिलाफ भी जागरूकता की बिल्कुल सबका शपथ। और इसके लिए जो है लगातार, ये एक दिन हम जागरूकता करके छोड़ देंगे तो नहीं होगा, ये लगातार जागरूकता चलाना पड़ेगा। जिस तरह से स्कूल चलता है परमानेंट, इसी तरह से कुछ दिन तक हमको लगातार चलाना पड़ेगा और रोजगार भी बड़े पैमाने पर देना पड़ेगा। क्योंकि महिला के हाथ में जब पैसा आएगा ना तो महिला को अपना जो है अधिकार के बारे में थोड़ा ज्यादा वो जागरूक। एक बात बोले मैम, थोड़ा ऐसा कहा जाता है कि महिला के हाथ में पैसा आता है तो अपना पति को नहीं समझती है। नहीं, ऐसा नहीं है, पति भी ऐसा करते हैं। अच्छा। पति बल्कि ज्यादा करते हैं। आप जो कह रहे हैं है ना, थोड़ा इस तरह की बहुत घटना घटी है, लेकिन महिला कम करती है, प्रचार उसका ज्यादा होता है। एक महिला अगर किसी दूसरे जगह अपने पति को छोड़ करके अगर शादी कर लिया, लव मैरिज, तो उसका प्रचार बहुत होता है। हम तो कई जगह देखे, कोई मास्टरनी थी, कोई वीडियो आया हो गया तो वो हो गया कि जरे वो तो ऐसे कर ली। लेकिन पुरुष तो बहुत बड़े पैमाने पर पत्नी रहते हुए भी दूसरी महिला को भी ले आता है। 2 महिला है तो तीसरे जगह भी जो है वो अपना गलत काम। मुस्लिम महिलाओं के बारे में आपका इस पर क्या है? उनका तो कानून है मुस्लिम लॉ में, मुस्लिम लॉ में नहीं 3 तलाक का जो भी बात है, लेकिन मुस्लिम कानून में है कि 4 विवाह तक उसका। वो सही है मैम? नहीं, उनका कानून है, बिल्कुल सही नहीं है। हम तो सही नहीं, महिला के नाते बिल्कुल नहीं हम मानते हैं जो सही है, एकदम सही नहीं है। लेकिन उनका जो धर्म है, जैसे हिंदू का जो धर्म है, धर्म अलग चीज है, इसीलिए धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते। धर्म की राजनीति नहीं हो रही है, सामाजिक बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं एकदम पे बात है। हाँ, और ये जो आपका तलाक दीजिए फिर दूसरे जगह फिर उसके साथ शादी करके फिर कीजिए, वो भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं होना चाहिए। और तलाक है तो एक का खाली तलाक देने से नहीं होना चाहिए, तलाक दोनों तरफ से होना चाहिए। आपके संगठन में मुस्लिम महिलाओं का भी जुड़ाव है ना? हमारे संगठन में है, इस तरह की जागरूकता होनी चाहिए। बिल्कुल, हम लोग तो करते हैं जी, बहुत बहुत हम लोग करते हैं। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बड़ी बेबाकी से अपने सारे सवालों का जवाब दिया और महिला जागरूकता पर बड़े प्रखर रूप से बताया कि समाज में महिलाओं का योगदान तभी बढ़ सकता है जब महिलाओं को सशक्तिकरण करना होगा और सरकार पर भी इस पर एक विशेष आयोजन या योजना बनानी होगी। क्या आपको लगता है? प्रतिक्रिया में जरूर अपनी कमेंट करें। खबरों के लिए बने रहे, तब तक के लिए जय हिंद।